हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि कल मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं अपनी वेपन टैक्टिस के लिए इंदौर जाने वाली हूँ। तो मैं इंदौर निकल गई थी, मैं पहुँच भी गई थी और मैं वहाँ से वापस भी आ गई। तो मैं एक दिन में अपनी वेपन टैक्टिस करके नहीं आई हूँ, ये जाहिर है। सो सीरियसली मैं नहीं करके आई हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे अलाउड नहीं किया गया। और उसके पीछे भी रीज़न ये था कि मैं बहुत लेट थी। इतना लेट अलाउड नहीं करते हैं, कुछ टाइम का रहता है, 1-2 दिन का, कि अगर 1-2 दिन लेट हो जाते हैं तो वो अलाउड कर देते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मेरा अगली बार ही अब मेरा वेपन टैक्टिस हो पाएगा। तो जब वेपन टैक्टिस रहता है तो उससे पहले एक सामान की लिस्ट आती है। जब भी आपकी कोई भी ट्रेनिंग रहती है तो उससे पहले आपके सामान की लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन कौन सा सामान लेके जाना है। सो मैंने सोचा एक बार आपको मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा सामान वहाँ पर लगता है। सो ये बैग एक्चुअली मैं बेड में डालने के लिए जा रही थी। मैंने कहा इसको बंद करके रख दिया जाए, पर उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो आप लोग भी कुछ तो मोटिवेशन आपको मिलेगा कि वाओ यार, हम भी ये पेपर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें रियली में बहुत मोटिवेशन देने वाली होती हैं। क्योंकि हम उस सपने को थोड़ा सा आगे सोचने लगते हैं कि अरे यार, जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, तब मैं भी वेपन प्रैक्टिस करूंगी, मैं भी ट्रेनिंग करूंगी, मैं भी ऐसे सामान खरीदूंगी, तो बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक बार और मोटिवेट कर दिया जाए। सो हाँ, ये अपडेट है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि इस दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होना और वैकेंसी आना मुश्किल ही है। क्योंकि कोई भी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, तो उसमें कोई भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं है। तो दिसंबर तक आपकी वैकेंसी बिल्कुल आने के बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग मैसेज करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए उसको एक बार अपडेट कर दूँ। बाकी मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये होता है वाइट लोअर और वाइट टी शर्ट, जो कि पीटी में इसका यूज़ करते हैं। इसको पीटी में पहनते हैं, जब पीटी सुबह के टाइम रहती है उसमें इसको पहनते हैं। फिर ये रहती है डंगरी। ये डंगरी रहती है, ये मैंने सिलवाई नहीं है, ये मैंने रेडीमेड ही ली थी। और सब लोग ये ऐसी ही पहनते हैं। कुछ लोग शायद बनवाते हैं, मुझे नहीं पता, पर अधिकतर लोग इसको रेडीमेड ही खरीदते हैं। और ये रहते हैं खाकी सॉक्स, और ये पीटी के लिए रहते हैं वाइट सॉक्स, ये इस डंगरी के साथ पहनते हैं। और ये रहते हैं जंगल बूट। जो जंगल बूट रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मैंने नहीं पहन पाए हैं, क्योंकि जंगल बूट वेपन टैक्टिस में ही पहनते हैं। जो हम लोगों की ट्रेनिंग रहती है 1 साल की एकेडमी, उसमें ये जंगल बूट का कोई भी यूज़ नहीं है, तो ये हमें कभी नहीं दिलाए गए थे। अभी वेपन टैक्टिस में ये ही मैंने ख़रीदे हैं। ये वाइट शूज़ रहते हैं, जो कि जो पीटी वगैरह रहती है उसमें इनका यूज़ होता है, वाइट शूज़ का। ये ग्राउंड शीट रहती है, जिसका यूज़ पीटी में भी होता है। इसके साथ ही जब वेपन की हम सफाई करते हैं तो उसके लिए भी ग्राउंड शीट का ही यूज होता है। तो अपनी अपनी प्रॉपर ग्राउंड शीट रहती है, उस पे ही सब लोग अपने अपने वेपन की सिलाई सीखते हैं और इसके साथ ही अपने वेपन को खोलते और बंद करते हैं। और ये है हैट, जंगल हैट, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये। और फाइनली मुझे इस बार लगाने के लिए मिलने वाली थी, पर वो नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार जाऊंगी तो मुझे जंगल हैट लगाने के लिए ज़रूर मिलेगी। सो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये है एंकलेट, बांधने के लिए एंकल में। और ये रहता है बेल्ट, जो कि डंगरी में यूज काम में आता है, डंगरी में। बस इतना सा ही सामान है। बाकी जो भी सामान रहता है, जैसे कि बैठने के लिए स्टूल का होना और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें वहीं से इशू हो जाती हैं, ट्रेनिंग सेंटर से ही। सो आप लोग, जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, वो सोच रहे होंगे वाओ, जंगल की बहुत सारी चीज़ें मैम दिखाएंगी और ये ट्रेनिंग कैसे होती है ये भी दिखाएंगी। तो बेचारे वो लोग बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि मेरा कब वीडियो आ रहा है और मैं कब उन लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। सो माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को अभी नहीं मिल पाएगा कुछ भी देखने के लिए। जब मैं जाऊँगी तब मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक मैं जाऊँगी तब तक हो सकता है आप लोगों के लिए वैकेंसी भी आ जाए और आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएं, ऐसी मैं दुआएं करती हूँ। तो आप लोगों को भी जो ये जर्नी है उसका मज़ा आप लोगों को भी ज़रूर मिले। बहुत ही मज़ा आता है ट्रेनिंग करने में। मुझे तो ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो मैं सोचती थी कि अभी मैं इसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, फिर मैं अगली बार किसी और चीज़ में सेलेक्ट होकर आ जाऊँगी, फिर मैं उसकी ट्रेनिंग करूँगी। मतलब मुझे ट्रेनिंग करने में इतना मज़ा आता है। लेकिन अब भगवान ने मुझे किसी दूसरी चीज़ में सिलेक्ट किया ही नहीं। मैं काफ़ी प्रयास कर रही हूँ, पर मैं नहीं हो पाई हूँ।
सो पता नहीं अगली ट्रेनिंग करने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर आप लोगों को ज़रूर एक बार ट्रेनिंग करने के लिए भी, मतलब आप लोग ज़रूर सेलेक्ट हो जाएं और आप लोग भी इस जर्नी का ज़रूर मज़ा लें। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।